Good morning students, today is your English grammar class. Now today we are going to start your chapter 4 part 2 page number 26. पेज नंबर 26 पर प्रोनाउंस के बारे में हम पढ़ेंगे. हमने प्रोनाउंस चैप्टर स्टार्ट किया था कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि जो नाउन की प्लेस पर आते हैं, ठीक है, प्लेस ऑफ दी नाउन, जो नाउन की प्लेस पर यूज़ होते हैं उनको प्रोनाउंस कहा जाता है. तो हमने देखे थे कि किस किस टाइप के प्रोनाउंस होते हैं. नाउ टुडे वी विल रीड सब्जेक्ट प्रोनाउंस. आज हम कौन सा प्रोनाउंस पढ़ेंगे? सब्जेक्ट प्रोनाउंस. सब्जेक्ट प्रोनाउंस मतलब जो सब्जेक्ट की प्लेस पर आता है ना, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, उसको कहा जाता है सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट की प्लेस पर आने वाले जो प्रोनाउंस होते हैं उनको सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं. और कौन कौन से प्रोनाउंस हैं जो सब्जेक्ट की प्लेस पर यूज़ होते हैं? जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे. ओके, अगर हम हमारे बारे में बात कर रहे हैं, हमारे बारे में हमको बार बार कुछ बताना है तो हम आई का यूज़ करते हैं. यू किसी सेकंड पर्सन के लिए हम यू का यूज़ करते हैं. ही के बॉय के लिए ही का यूज़ होता है. गर्ल के लिए शी का यूज़ होता है. अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो हम इट का यूज़ करते हैं. जब हम की बात करते हैं, जब एक से ज़्यादा होते तो वी का यूज़ करते हैं. और वे जब किसी और की बात करते हैं हम और एक से ज़्यादा पर्सन है तो दे का यूज़ होता है. तो इसी तरह यहाँ पर आपको सब्जेक्ट प्रोनाउंस दिए हुए ऑप्शन से आपको ये बताना है कि कौन सा यहाँ फिलअप्स में आने वाला है. चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक्स. आपको यहाँ पर ऑप्शन गिवन है. फर्स्ट है आपका डैश इज़ अ बिग फिश. यह एक फ़िश है. तो फिश जो एनिमल होता है उसके लिए इट यूज़ होता है ना, ही शी यूज़ नहीं होता है, उसके लिए इट यूज़ होता है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मैंने टिक कर दिया है, आपको लिखना यहाँ पर है इट इज़ अ बिग फिश. डैश इज़ माई टीचर. ओके, अब यहाँ शी दिया है, यू दिया है, तो वह मेरी टीचर है. शी इज़ माई टीचर. डैश इज़ एन ओल्ड मैन. वह एक बूढ़ा आदमी है. तो मैन है तो हम क्या यूज़ करेंगे? ही का यूज़ करेंगे. ही इज़ एन ओल्ड मैन. नेक्स्ट है आपका डैश आर वॉचिंग टीवी. ठीक है, ही तो नहीं होगा, दे आर, क्योंकि आर है यहाँ पर, आर मतलब बहुत सारे, तो दे आर के साथ क्या आता है? दे आता है, ही नहीं आता. ही के साथ इज आता है, तो ये भी हम देख सकते हैं. दे आर वॉचिंग टीवी. डैश एम 10 years ओल्ड. अब यहाँ पर आप एम को देखिए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को भी देखिए. एम किसके साथ आता है? आई के साथ. वी के साथ कभी एम नहीं आता. यहाँ क्या आएगा? आई एम 10 years ओल्ड. इसी तरह 6 में डैश आर अ गुड प्लेयर. तो यू आर अ गुड प्लेयर. इट के साथ आर नहीं आएगा, और प्लेयर है, खिलाड़ी की बात हो रही है, तो हम इट का यूज़ नहीं करेंगे, यू का यूज़ करेंगे. यू आर अ गुड प्लेयर. डैश इज़ प्लकिंग फ्लावर्स. ही इज़ प्लकिंग फ्लावर्स, क्योंकि ही के साथ इज आता है, दे के साथ तो इज आता नहीं है. डैश आर माई बेस्ट फ्रेंड. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. ओके, ही आर नहीं होता, ही इज होता है, इसलिए यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. तो ये कुछ सेंटेंस में आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि हम हेल्पिंग वर्ब देख के सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे. डैश आर गोइंग टू स्कूल. क्या आएगा? ही और वी में से वी आर गोइंग टू स्कूल. डैश इज़ अ गुड स्टोरी बुक. स्टोरी बुक नॉन लिविंग थिंग है, तो आप क्या लिखेंगे? इट इज़ अ स्टोरी, इट इज़ अ गुड स्टोरी बुक. ओके, यहाँ पर मैंने आपके जो आंसर है वो टिक कर दिया. आपको सिर्फ ये फिलअप्स में क्या करना है? फिल करना है. नाउ कम ऑन पेज नंबर 27. पेज नंबर 27 पर अब आपको दिया है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. ठीक है, अभी तक हमने सब्जेक्ट प्रोनाउंस देखा था. ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस अलग होते हैं, वह ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आते हैं. किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? पीछे रहता है. ठीक है, सब्जेक्ट आगे रहता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब होती है, और फिर लास्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? मी. ठीक है, जैसे हमने आगे आई यूज़ किया था, तो आई का पीछे क्या यूज़ होगा? मी. यू का यू ही होता है. हिम, तो ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा हिम. हर, शी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा हर. दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा देम, और वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा अस. ओके,
तो चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक, इधर भी आपको ऐसे ही ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको उसको चूज़ करना है। लिसन टू आई या मी, तो क्या आएगा मी, क्योंकि आई तो क्या है सब्जेक्ट प्रोनाउन है और हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पुट करना है। लिसन टू मी। शी इज़ टॉकिंग टू हिम, वह उससे बात कर रही है। शी इज़ टॉकिंग टू हिम, ही तो आएगा नहीं क्योंकि ही क्या है, ही शी इट, अभी हमने पढ़ा ये सब सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो ये आगे आते हैं। और यहाँ पीछे हमको क्या लिखना, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो यहाँ क्या आ जाएगा हिम। प्लीज़ गिव डैश अ पेन, तो क्या आएगा हर। लुक एट डैश इन द रिवर, दे देम, यहाँ पर आएगा देम, लुक एट देम इन द रिवर। आई गैव डैश योर मैसेज, आई गैव हिम योर मैसेज। ग्रैंडमा टोल्ड डैश अ स्टोरी, ग्रैंडमा टोल्ड अस अ स्टोरी, जो दादी माँ है वो हमें क्या सुनाती है, कहानी सुनाती है। यू हेल्प, अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट की प्लेस खाली है, तो क्या लिखेंगे, यू हेल्प हिम। डज डैश हेल्प यू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट की प्लेस खाली है, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट की प्लेस पर ही आएगा या हिम आएगा, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे ही। यू हेल्प हिम, डज ही हेल्प यू। टेल डैश, ठीक है, बताओ मुझे, बताओ उन्हें, तो टेल हिम, और यहाँ ये सब्जेक्ट है तो हम ही लिखेंगे। टेल हिम ही शुड नॉट डिस्टर्ब, फिर से यहाँ ऑब्जेक्ट की प्लेस खाली है तो क्या लिखेंगे मी। टेल हिम ही शुड नॉट डिस्टर्ब मी। तो हमको देखना है कि जो प्लेस है वो कौन सी खाली है, सब्जेक्ट की प्लेस खाली है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन पुट करेंगे आप, और ऑब्जेक्ट की प्लेस खाली है तो आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पुट करेंगे। वी, यहाँ पर क्या आएगा, वी सब्जेक्ट की प्लेस खाली है, सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखना है हमको यहाँ पर। वी आर लुकिंग एट हर बट शी इज नॉट लुकिंग एट अस। ओके, सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ सब्जेक्ट का यूज़ होता है। ओके बेटा, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है तो हम यहाँ वी लिखेंगे क्योंकि वी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, अस तो क्या है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो वी आर लुकिंग एट हर बट, यहाँ से दूसरा सेंटेंस चालू हो रहा है मतलब यहाँ पर फिर हमको सब्जेक्ट प्रोनाउन पुट करना है, तो क्या आएगा, शी इज़ नॉट लुकिंग एट अस। ओके, तो यहाँ ये दोनों एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, दोनों ही आपको बुक में फिल करना है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 पर है आपका पजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउंस। रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द वर्ड इन द ब्रैकेट। अब आपको ब्रैकेट में पजेसिव प्रोनाउंस दिए हुए हैं, उनका यूज़ करके आपको सेंटेंस को, उसी सेंटेंस को आपको पजेसिव प्रोनाउन को यूज़ करके चेंज करके बनाना है। दिस इज़ माई बुक, यह बुक मेरी है, इसको हम अगर माइन यूज़ करेंगे, ठीक है, माइन का यूज़ करके बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग होगा और पजेसिव प्रोनाउंस का यूज़ हम करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा। दिस बुक, ठीक है, बुक के बारे में बात हो रही है, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी बुक है, तो अब हम बुक को आगे लेके आएंगे अगर हमको पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। दिस बुक इज़ माइन, यह बुक मेरी है। दिस हाउस इज़ आर्स, ठीक है, अब इसमें हाउस सब्जेक्ट पहले से ही आगे है और आर्स का मतलब पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया हुआ है। अब आपको यहाँ पर सिंपल आर का यूज़ करना है, तो दिस इज़ आर हाउस, ठीक है, दिस इज़ आर का यूज़ करेंगे और हाउस पीछे चला जाएगा। मतलब इसको लिखने के दो तरीके, इसी सेंटेंस को हम 2 टाइप से लिख सकते हैं। दिस हाउस इज़ आर्स, ठीक है, ये घर हमारे हैं, एंड दिस इज़ आर हाउस। ओके, इसी तरह से डैड बुक इज़ योर्स, अब यहाँ पे योर दिया है, आपको यहाँ पर ये सिंपल प्रोनाउन दिया है, यहाँ पर ये पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया हुआ है उन्होंने, तो डैट इज़ योर बुक। ओके, डैट इज़ योर का यूज़ किया हमने और बुक पीछे चला गया, डैट इज़ योर बुक, मतलब हमने ऑब्जेक्ट के साथ में क्या यूज़ कर दिया, प्रोनाउन का यूज़ कर दिया। दिस इज़ हर अम्ब्रेला, तो दिस अम्ब्रेला इज़ हर्स। जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं उसके बाद में कभी भी नाउन नहीं आता है, तो यहाँ पर नाउन को हम पहले लेके आ गए हैं। दिस अम्ब्रेला इज़ हर्स। डैट इज़ देयर अम्ब्रेला,
दैट अम्ब्रेला इज देयर्स, these are not our bags, these bags are not ours। ओके, तो अब बाकी के जो 7, 8, 9, 10 है वो आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 पर आपको कंप्लीट द टेबल, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल की आपको प्रोनाउंस की टेबल दी हुई है, इसको आपको कंप्लीट करना है। आई, मी, माई, माइन, ठीक है, मेरा मतलब सिंगुलर। यू मतलब तुम, किसी एक के बारे में हम बात करें तो यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स। ऐसे ही जब हम प्लूरल वर्ड्स की बात करें तो प्लूरल में क्या आएगा, वी, यू और दे, ठीक है। आई, यू, ही, शी सिंगुलर है और वी मतलब हम सब, यू मतलब तुम सब और दे मतलब वे। तो वी, अस, आर, आर्स, हम, हमारे, हमारा, जो भी प्रोनाउंस होते हैं, सर्वनाम जो होते हैं, उनके यहाँ पर ये फॉर्म्स लिखे हुए, योर, यू, योर्स, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, ठीक है। दे, देम, देयर, देयर्स, दे मतलब वे, देम मतलब उनका, देयर मतलब उनके, देयर्स मतलब उनके। तो ये जो प्रोनाउंस है ये अलग अलग प्लेस पर यूज़ होते हैं, जो अभी हमने देखे थे। कहीं सब्जेक्ट पर यूज़ हो रहे हैं, कहीं ऑब्जेक्ट पर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और कहीं पजेसिव प्रोनाउंस के रूप में यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रोनाउंस हमारे कंप्लीट होते हैं। नाउ नीचे आपको जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। फर्स्ट है आपका वी शुड रिस्पेक्ट डैश टीचर्स, ठीक है, हम हमारे टीचर्स की रिस्पेक्ट, हमें हमारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो हमारे के लिए क्या आएगा, आर, वी शुड रिस्पेक्ट आर टीचर्स। माई नेम इज़ नितिन, व्हाट इज़ योर्स, ठीक है, मेरा नाम नितिन है, तुम्हारा क्या है, तो तुम्हारे के लिए क्या आता है, योर्स आता है, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, है ना। तो व्हाट इज़ योर्स, तुम्हारा नाम क्या है। मनु इज़ नॉट हियर, मनु यहाँ नहीं है। डैश इज़ एट स्कूल, वह स्कूल में है, तो यहाँ बॉय है और वह के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही इज़ एट स्कूल। टॉम एंड डैश वाइफ आर स्कूल टीचर्स, टॉम और उसकी पत्नी, उसकी मतलब यहाँ लड़का है, तो हीज़ वाइफ, अगर यहाँ लड़की होती तो हर वाइफ हर आता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बॉय की बात हो रही है तो टॉम एंड हिज वाइफ आर स्कूल टीचर्स, मतलब उसकी, हिज मतलब होता है उसकी। इज़ दिस योर पेन, क्या ये पेन तुम्हारा है। नो इट इज़ नॉट माइन, ठीक है, मेरे के लिए जब हम ऑब्जेक्ट में क्या यूज़ करते हैं, माइन, यह मेरा नहीं है। आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे समस्या है। कैन यू हेल्प मी, ठीक है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू हेल्प माई तो होगा नहीं क्योंकि माई कहाँ आता है, आ गया था, और मी जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, मी का यूज़ करेंगे। लुक देयर इज़ रीना, देखो रीना। कैन यू सी डैश, क्या तुम उसे देख सकते हो, उससे के लिए क्या आएगा, हर, लड़की है तो हर, कैन यू सी हर। वी वेंट टू आवर हाउस, हम हमारे घर गए थे। दे वेंट टू देयर्स, क्या तुम तुम्हारे घर गए थे, तो तुम्हारे के लिए देयर्स, क्या वे उनके घर गए थे, सॉरी, वी वेंट टू आवर हाउस, हम हमारे घर गए थे। दे वेंट टू देयर्स, वे उनके घर गए थे, तो उनके के लिए देयर्स। तो इस तरह से हमको ये प्रोनाउंस का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको सारी एक्सरसाइज बुक में ही कंप्लीट करना है क्योंकि बुक में आपको प्लेस दी हुई है वर्क कंप्लीट करने के लिए। और सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, ये सब आप क्या करेंगे, लर्न करेंगे। थैंक यू।